नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। झारखंड के सीमांत पर स्थित पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। पलामू में लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों को लेकर जहां एक ओर एनडीए की ओर से भाजपा ने निवर्तमान सांसद बीडी राम को तीसरा मर्तबा चुनाव मैदान में उतारकर चुनावी अभियान में जुट गया है, वहीं बीडी राम के सामने इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कौन होगा, अभी तक यह भी तय नहीं हो पाया है। कौन सा चेहरा चुनाव मैदान में सामने आएगा, इसे लेकर कयासों का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि झारखंड में कब कौन गठबंधन से जुड़ा दल चुनाव मैदान में कहां लड़ेगा, अभी यह ही नहीं तय हो पाया है। मोटे तौर पर अखबारों में जो बात सामने आई है उसे लेकर इंडिया गठबंधन के दलों के बीच विवाद भी है। सूत्रों का माने तो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र, जहां एक ओर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और पहले से ही भाजपा छोड़कर कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए प्रभात भुइयां का नाम सामने आ रहा है। चर्चा है कि प्रभात भुइयां सीट शेयरिंग के इंतजार में है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी के लिए पलामू सीट का ऐलान हो जाएगा, प्रभात भुइयां पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच फंस गया है, क्योंकि भाजपा की ही नेत्री दुलाल भुइयां की भवा ममता भुइयां ने पटना में राजद ज्वाइन कर ली है। ममता भुइयां के ज्वाइन करने के बाद कयासों का बाजार इसे लेकर गर्म हो गया है कि दरअसल पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र पूर्व की ही तरह कांग्रेस के बजाय गठबंधन में राजद के कोटे में आएगा तथा राजद चुनाव मैदान में उतरेगा। अभी हम इसी बिंदु पर यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अब कौन होगा, निश्चित रूप से संशय बढ़ता जा रहा है। जहां पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि प्रभात भुइयां जिस हिसाब से लॉबिंग कर रहे हैं तथा कांग्रेस के सिंबल के लिए प्रयासरत हैं, तो पलामू सीट कांग्रेस के झोली में आएगी और बीडी राम के सामने प्रभात भुइयां कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव मैदान में आ सकते हैं। परंतु ममता भुइयां के राजद में चले जाने के बाद, भाजपा छोड़कर राजद में जाने के बाद प्रभात भुइयां के लिए बहुत आशापूर्ण खबर अब नहीं रह गया है, बल्कि यह कयास लगाया जा रहा है कि ज़्यादा चांस है कि राजद ही पलामू में इस बार पुनः चुनाव लड़ेगा और राजद चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से ममता भुइयां ही राजद की प्रत्याशी पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हो सकती हैं। बीडी राम का आमना सामना ममता भुइयां के साथ संभव है। वैसे सूत्रों का मानना है कि झारखंड में राजद सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहा है, जिसमें पलामू या चतरा हो सकता है। सूत्रों का माने तो यहाँ तक कि राजद इस बार झारखंड से किसी भी परिस्थिति में अपना कोटे का सीट जीतना चाहता है। तर्क देने वालों का मानना है कि ऐसे में झारखंड सरकार के मंत्री चतरा के सत्यानंद भोक्ता भी उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो सत्यानंद भोक्ता यदि राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहेंगे तो राजद निश्चित रूप से पलामू के बजाय चतरा सीट उसका फर्स्ट चॉइस होगा, पलामू द्वितीय चॉइस होगा। ऐसे में
यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा कि पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बीडी राम के सामने कौन प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से उतरेगा। दो में से प्रभात भुइयां अथवा ममता भुइयां। परंतु इतना बात तय है कि लालू प्रसाद यादव झारखंड के चतरा पलामू में से जिस सीट को चाहेंगे, जहां अंगुली रख देंगे, वह सीट उन्हें मिल जाएगा। ऐसे में जहां तक अनुमान लगाने का प्रश्न है, अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में सत्यानंद भोक्ता यदि चतरा से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो राजद यदि झारखंड में एक सीट पर चुनाव लड़ेगा तो वह सीट चतरा हो सकता है, और अन्यथा राजद के पास ममता भुइयां की तुलना में चतरा में सत्यानंद भोक्ता के अलावा कोई उम्मीदवार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि सत्यानंद भोक्ता चुनाव मैदान में नहीं आए, नहीं लड़ना चाहे, तो पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र से ममता भुइयां के लिए लालू प्रसाद यादव सीट शेयरिंग में ले सकते हैं पलामू को, और तब प्रभात भुइयां के लिए बड़ी निराशा भरी खबर होगी, क्योंकि एक तरफ उन्हें खुदा मिले न जाने सन वाला स्थिति है, एक तरफ वे भाजपा छोड़कर लॉबिंग कर रहे हैं, छोड़कर जाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस से भी जब उनको निराशा हाथ लगी तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों के लिए उनकी राजनीति के दृष्टिकोण से उन्हें मुश्किल होगा। ममता भुइयां के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। यदि उन्हें यह सीट शेयरिंग में पलामू यदि उनके फेवर में नहीं आता है, राजद के फेवर में आता है, तो स्वाभाविक रूप से वह भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ऐसे में पलामू लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा के दो बड़े नेताओं का भविष्य जो है पूरी तरह से अभी अधर में लटका हुआ है। इसमें किसका किस्मत खुलेगा, कौन निराश होगा, आने वाले वक्त में बहुत जल्दी तय होने वाला है। चर्चा है कि 21 मार्च को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, उसी में सीट शेयरिंग तय हो जाएगा। परंतु जिस प्रकार से ममता भुइयां ने पटना जाकर राजद ज्वाइन की है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस पर राजद भारी पड़ेगा, तथा संभव है कि प्रभात भुइयां के लिए जिस प्रकार से भाजपा के टिकट से उन्हें निराश होना पड़ा, कांग्रेस के सिंबल से भी निराश होना पड़ सकता है। आज के इस अंक में इतना ही। हम लोकसभा चुनाव से जुड़े किसी दूसरे मुद्दे पर कल पुनः चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करें, शेयर करें, तथा अनुरोध है कि सब्सक्राइब करें। नमस्कार।